हेलो माय फ्यूचर टीचर्स केमती अछंती बहुत भलो थिबे काहेकि ना आज 100% आपण ओटीईटी परीक्षा दे के आछन रिजल्ट भी भलो पाइबे। ठीक अछि आपण समस्त को मोर प्रणाम। हम कमिटमेंट हिसाब रे गोटे दिन हमें कांसेप्ट क्लास करबा नेक्स्ट दिन 30 to 40 हमर कोन करबा एमसीक्यू क्लास करबा। ठीक अछि हमरो एबे कांसेप्ट क्लास सरी जाइछि को डेवलपमेंट रिलेशन विथ द लर्निंग रो हम एबे कोन देखबा एमसीक्यू देखबा 30 to 40 एमसीक्यू देखबा। ठीक अछि चलो लेट न करी स्टार्ट करबा। डेवलपमेंट रिफर टू सडन चेंजेस, नो सडन चेंजेस तो नहीं होगा। क्वांटिटेटिव चेंजेस ओनली नहीं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस। यस हम तो पढ़ के आए थे ना, तो आंसर होगा सी। तो मैं इसको एक्सप्लेनेशन करने नहीं चाहती हूँ क्योंकि ऑलरेडी वो क्लास में कर ली हूँ, वो भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, समझ में आ जा रहे हैं। तो नेक्स्ट जो समझ में नहीं आता है मैं उसको एक्सप्लेनेशन कर देंगे, इसलिए उसको ग्रेजुअली कंटिन्यूअस प्रोसेस बोला जाता है। किसको? डेवलपमेंट को। ठीक है अभी आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, इमोशनल एंड सोशल नहीं, ग्रोथ ओनली क्वांटिटेटिव है, इसीलिए वो डेवलपमेंट से डिफर है। क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया। अभी देखेंगे 4। includes physical changes only, mental changes only, emotional changes only, physical, mental, social and emotional changes। डेवलपमेंट पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट सबको लेके चलता है। ठीक है इसलिए आंसर होगा डी। तो नेक्स्ट देख लेंगे कौन सा एक डेवलपमेंट का कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। सीक्वेंशियल होता है, कंटिन्यूअस होता है, प्रेडिक्टेबल भी होता है, रैंडम नहीं होता है। तो आंसर इसका डी ही होगा, रैंडम नहीं होता है। ये कौन सा नहीं होता है बोल के पूछे तो ठीक है आगे बढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहे हैं लर्निंग इज बेस्ट डिफाइंड आज डैश। लर्निंग क्या है? मैच्योरेशन, टेम्पररी चेंजेस, परमानेंट चेंजेस इन बिहेवियर। हमारे को हॉर्लिक्स क्या बोले थे, क्रो एंड क्रो क्या बोले थे, ये आपके लिए होमवर्क है क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी थी आप लोग को उसी टाइम में। ठीक है तो आगे बढ़ लेंगे अभी। लर्निंग फोकस ड्यू टू प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। यस हेरिडिटी ओनली नहीं कि मैच्योरिटी ओनली नहीं कि एज नहीं। तो लर्निंग ऑकर्स ड्यू टू प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। हम जितना प्रैक्टिस करेंगे हमारा एक्सपीरियंस उतना होगा और जितना हम एक्सपीरियंस करेंगे उतना लर्निंग भी बेहतर होगा। तो अभी नेक्स्ट चलेंगे करता है डेवलपमेंट। आगे बढ़ लेंगे। Which psychologist said learning depends on the development? कौन साइकोलॉजिस्ट ऐसे बोले थे कि लर्निंग डेवलपमेंट के लिए लर्निंग डिपेंड्स। डेवलपमेंट मतलब जब तक डेवलपमेंट नहीं होता है तब तक लर्निंग नहीं होता है। लर्निंग किसका ऊपर डिपेंड करता है? डेवलपमेंट ऊपर। इसका कौन बोले थे? स्किनर, थॉर्नडाइक, पियाजेट एंड पावलोव। पियाजेट बोले थे ना, थोड़ी बोले थे ऐसे स्किनर और थॉर्नडाइक, पियाजेट बोले थे। लर्निंग डेवलपमेंट का ऊपर पियाजेट एंड वाइगोट्स का दोनों दिए थे, आपको कंफ्यूज यहाँ पर नहीं दिए। और एग्जाम पेपर में थॉर्नडाइक स्किनर का प्लेस में वाइगोट्स का आ जाते हैं जिसको आप कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू पियाजेट लर्निंग ऑकर्स बिफोर डेवलपमेंट, आफ्टर डेवलपमेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ डेवलपमेंट, नेक्स्ट रैंडमली। अकॉर्डिंग टू द पियाजेट लर्नर कब ऑकर होता है? जब डेवलपमेंट होता है, हो जाता है डेवलपमेंट हो जाता है उसका बाद क्या हो जाता है? लर्निंग हो जाता है। अकॉर्डिंग टू द पियाजेट पहले वो डेवलपमेंट के लिए बोले थे उसका बाद लर्निंग का बार बोले। तो फिर देख लेंगे आगे। नहीं ये होता है कि लीड्स आगे बढ़ा के लेके जाते हैं। लर्निंग अकॉर्डिंग टू द वाइगोट्स का लर्निंग लीड्स द डेवलपमेंट, मतलब लीड करके जाते हैं लर्निंग किसको? डेवलपमेंट को। ठीक है अभी 11 हो गया, 12 देख लेंगे। मैक्सिमल डेवलपमेंट ZPD वाज गिवन बाय वाइगोट्स का स्किनर, पियाजेट एंड बंदुरा। कौन दिए थे हमारा? ZPD वाइगोट्स का ही क्या दिए थे? ZPD दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, आंसर क्या होगा? सिचुएशन। हम बोल नहीं सकते हैं कि लर्निंग पहले आ जाता है डेवलपमेंट बाद में आ जाता है। सिचुएशन का जैसे सिचुएशन है ऐसे ही आएगा। मैच्योरेशन रिफर्स टू, मैच्योरेशन किसको रिफर्स करता है?
लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, नो। मैचुरेशन तो बायोलॉजिकल ग्रोथ होता है, ग्रोथ होता है। बी ही सही आंसर होगा। ठीक है, अभी आगे देख लेंगे। is impossible is faster effective, learning without maturation is not faster, faster तो होगा ही नहीं, impossible होगा। देखो जब तक मैचुरेशन नहीं आता है तब तक लर्निंग नहीं आता है, दैट इज इम्पॉसिबल होगा। लर्निंग विदाउट मैचुरेशन इज इम्पॉसिबल। क्वेश्चन कितना बार आ चुका है। तो डेवलपमेंट सिंपल टू कॉम्प्लेक्स को क्या करता है, प्रोसीड करता है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स को प्रोसीड करता है। मीन्स क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द सेफालोकोडल। सेफालोकोडल का मतलब प्रिंसिपल क्या होता है, हेड टू टो डेवलपमेंट। पहले हेड होगा, उसका बाद फिर मतलब वो क्या करता है। ये एग्जांपल कैसे देने से आप लोग को समझ में आता है, एग्जांपल में दे रही हूँ। देखो बच्चा क्या कर रहे हैं, सो रहे। पहले बच्चा सोता है, उसका बाद वो क्या करता है, उधर इधर होता है, हाथ का तरफ से उधर इधर होता है। उसका बाद पेट लगाता है। पेट लगाने के बाद धीरे धीरे उसका क्या होता है, ये जो नेक है, नेक को ये ऐसे खड़ा करने शुरू कर देता है। उसका बाद हेड को मतलब ऐसे गिर जाता है। पहले पहले आप देखे हैं क्या, बच्चे ऐसे नेक को स्ट्रॉन्ग करते हैं। नेक को गला को पहले क्या करता है, ऐसे स्ट्रॉन्ग करता है, फिर ऐसे नीचे लग जाता है, झुक जाता है, फिर झुक जाता है। और वो क्या करता है, पहले नेक को सब अच्छा से स्ट्रॉन्ग करेगा, फिर उधर इधर देखेगा, फिर हेड को उधर इधर देखेगा, फिर धीरे धीरे क्रॉलिंग करेगा, फिर धीरे धीरे चलेगा। आपको समझ में आया, दैट इज द प्रोसेस ऑफ अ सेफालोकोडल। पहले से क्या होता है, हेड टू टो डेवलपमेंट होता है। आपको समझ में आ रहे में भी समझ। क्वेश्चन नंबर 18, प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल रिफर्स। क्या प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल क्या रिफर करता है, लार्ज मसल्स टू स्मॉल मसल्स। नेक्स्ट स्मॉल टू लार्ज, नहीं लार्ज टू स्मॉल। क्या होता है लार्ज टू स्मॉल, एग्जांपल दो। अभी एक बच्चे को पेन पकड़ा देते हैं, तो वो दो फिंगर का बीच में जैसे पेन पकड़ते हैं, वो पकड़ पाएंगे, नहीं पकड़ पाएंगे ना। छोटे छोटे बच्चा है वो लोग, वो क्या करते हैं, दो हाथ में ऐसे पकड़ के रखते हैं। धीरे धीरे वो जो बड़ा होता है तब वो पेन को कैसे पकड़ना है, इरेजर को कैसे पकड़ना है, वो पकड़ उसका बाद उसका दैट मीन्स मसल्स का यूटिलाइजेशन ऑफ द मसल्स उन लोग का पता हो जाता है। पहले लार्ज मसल से होता है, नेक्स्ट बाद स्मॉल मसल से होता है। प्रॉक्सिमोडिस्टल्स प्रिंसिपल रिफर्स लार्ज मसल टू स्मॉल मसल्स। तो ये 18 पर 19 लिखवा। नो ये टोटल बोथ ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। समझ में आया। 19 बाय 20 क्या बोले, लर्निंग इज ए डैश बायोलॉजिकल, नेवर बायोलॉजिकल लर्निंग नहीं होता है, तो साइकोलॉजिकल प्रोसेस। एस लर्निंग इज ए साइकोलॉजिकल प्रोसेस। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मने रखंतु। ये सीटी इटरे आसिला भलिया क्वेश्चन, सीटी इटरे आसिला भलिया क्वेश्चन, बुझी पारले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, रिलेटेड टू डेवलपमेंट। इसमें जितना सब दिया गया है ऑप्शन में, वो कौन सा रिलेटेड नहीं करता है किसको, डेवलपमेंट को। इसमें कौन सा रिलेटेड नहीं करता है डेवलपमेंट को, क्योंकि यहाँ नॉट लिखा हुआ है। ग्रोथ तो करता है, मैचुरेशन तो करता है, लर्निंग भी करेगा, तो करेगा नहीं कौन, पनिशमेंट। तो आंसर होगा डी। डेवलपमेंटल चेंजेस आर रिवर्सिबल, परमानेंट। डेवलपमेंटल चेंजेस परमानेंट होगा ना, परमानेंट चेंजेस बिहेवियर ऑफ परमानेंट चेंज ऑफ आवर बिहेवियर इज कॉल्ड लर्निंग ना। Learning always result in development, growth, change in behavior, maturation. Learning always result in changing in behavior. जब हमारा बिहेवियर में चेंजिंग आ जाता है परमानेंटली, वो क्या होता है, लर्निंग रिजल्ट, लर्निंग हो जाता है बोल के हमको समझ में आ जाता है। स्टेज सोच मैक्सिमम लर्निंग, कौन सा स्टेज ऐसे है जिसमें ज्यादा लर्निंग करने का कैपेसिटी ज्यादा है, जैसे कि इन्फेंसी, चाइल्डहुड, ओल्ड एज एंड प्रीनेटल। कौन सा एरिया, कौन सा एज में ज्यादा लर्निंग ओकर होता है, चाइल्डहुड में लर्निंग सो फास्ट होता है। ये सब देखना ध्यान देके। एक्सेलरेट्स लर्निंग, कौन सा फैक्टर इसमें जो लर्निंग को एक्सेलरेट करता है, पुअर हेल्थ, मोटिवेशन, फियर एंड फैटिग्यू। नहीं, मोटिवेशन ही होता है ना। मोटिवेशन जब हमको मिलता है, मैं क्या उस टाइम में एग्जांपल दिए हैं, आप लाइक और सब्सक्राइब कर लिए तो मुझे मोटिवेशन मिल गया, तो मैं देखती हूँ कौन सा एंगल से क्वेश्चन देने से बच्चे को ज्यादा फायदा आता है।
समझ में आया? और मोटिवेशन काम करने के लिए ज्यादा मतलब एक्टिव हो जाता है, तो इसलिए मोटिवेशन एक्सेलरेट द लर्निंग। तो अब अभी 25 क्वेश्चन हो गया, तो ये अभी देखेंगे और थोड़े मॉडरेट टू हाई क्वेश्चन, मॉडरेट टू हाई लेवल का क्वेश्चन भी, मॉडरेट टू हाई 25 क्वेश्चन, मॉडरेट टू हाई लेवल 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं हम। तो इससे पहले मैं आप सब लोग को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल सक्सेस पाथ को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक छोटा सा हेल्प कर दीजिए। आपका जो फ्रेंड है ना उन लोग का साथ शेयर कर लीजिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वीडियो देख के कोई की 2 मार्क 4 मार्क मिल जाएगा, वो कोई बेनिफिट हो जाएगा, वो जो ब्लेसिंग्स है, और उसका साथ साथ मुझे भी मोटिवेशन आ जाता है कि बच्चे थोड़ी कुछ ना कुछ कहाँ ना कहाँ इम्प्रूवमेंट हो रहे। ठीक है, मेरा जो इतना हार्ड वर्क ना कहाँ अच्छा काम में आ रहे। ठीक है, आप सबको मेरा रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। और कमेंट कीजिए, सपोज आप लोग को कुछ चाहिए, एमसीक्यू चाहिए, सिलेबस चाहिए, कोर्स ऑफ स्टडी चाहिए, कुछ चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है, तो अभी स्टार्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं? ये चाइल्ड इज अनेबल टू सॉल्व एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स but can solve them with teacher support. This best explains। मतलब क्या हुआ है, अब ये और एक बार क्वेश्चन पढ़ने से आपको समझ में आ जाता है क्लियरली। प्रॉब्लम का बारे अनेबल हो रहे, मतलब वो एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे। अनेबल टू सॉल्व मतलब सॉल्व नहीं कर पा रहे। तो उसी टाइम क्या हुआ है, टीचर आके उन लोग को सॉल्व करने के मदद किए। तो जो टीचर थे वो टीचर सपोर्ट लेके वो बच्चे लोग को वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिए। तो ये जो एग्जाम्पल दिया गया है, ये जो बच्चे लोग सॉल्व नहीं कर पाते थे एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम को, एक टीचर आए, हेल्प करे और उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये जो एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं, वो बेस्ट एग्जाम्पल किसके लिए है? ये एक्सप्लेनेशन किसके लिए है? स्कैफोल्डिंग के लिए। स्कैफोल्डिंग, टेम्पोररी हेल्प जिसको बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 1 का बाद अभी देखें 2 पर्सनल स्टेज व्हील। एक अकॉर्डिंग टू पियाजेट, एक छोटा सा बच्चा जो प्री ऑपरेशनल स्टेज में है वो अलजेब्रा पढ़ रहे, तो कैसे होना चाहिए? एक्सेलरेट डेवलपमेंट, नेक्स्ट इनइफेक्टिव, कॉज कंफ्यूज, नेक्स्ट इंप्रूव इंटेलिजेंसी। एक्चुअली उसका एज कितना है? प्री ऑपरेशनल है, वो पढ़ रहे क्या है? अलजेब्रा है। तो पहले उसको क्या चाहिए? बी इनइफेक्टिव। समझ में आया? इफेक्टिव का अपोजिट क्या होता है? इनइफेक्टिव होता है। अरे बच्चे का सिचुएशन देखिए ना, प्री ऑपरेशनल का स्टेज कितना होता है, ये पढ़ रहे क्या है? तो ठीक है, अभी इसका आंसर क्या हो गया? बी इनइफेक्टिव। तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 का बार क्वेश्चन नंबर 3, रिफ्लेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन लर्निंग एंड डेवलपमेंट। जो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें कौन सा बेस्ट रिफ्लेक्ट है बिटवीन रिलेशनशिप एंड लर्निंग, सॉरी बिटवीन रिलेशनशिप एंड डेवलपमेंट। रिलेशनशिप एंड डेवलपमेंट ना, लर्निंग एंड डेवलपमेंट का बीच में कौन सा अच्छा बेस्ट रिफ्लेक्ट है, उसको हम देख लेंगे। लर्निंग प्रोसीड डेवलपमेंट ऑलवेज, डेवलपमेंट प्रोसीड लर्निंग ऑलवेज, बोथ इन्फ्लुएंस ईच अदर। इसमें सी ही आंसर होगा, बोथ इन्फ्लुएंस ईच अदर होगा। समझ में आए? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। गुड स्काई बिलीव्ड दैट, देखो भाई गुड स्काई, सुनो, भाई गुड स्काई व्यू जो है वो पियाजेट का व्यू के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे, मतलब मैच नहीं कर रहे, मिसमैच कर रहे। तो उसका रीजन क्या है? क्या कि भाई गुड स्काई बिलीव करते हैं, क्या बिलीव करते हैं? डेवलपमेंट लिमिट्स लर्निंग, नो, लर्निंग लीड्स डेवलपमेंट, यस। वो क्या बोलता है? वो अकॉर्डिंग टू द भाई गुड स्काई डेवलपमेंट को लीड्स करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 देख लेंगे। और टीचर्स राइटिंग बिफोर ए चाइल्ड डेवलप्स फाइन मोटर स्किल, द लर्निंग विल बी। देखो क्या क्वेश्चन में दिया गया है,
कर रहे, राइटिंग टीच कर रहे, मतलब हाउ टू राइट बिफोर ए चाइल्ड डेवलप फाइन मोटर स्किल। एक बच्चा का फाइन मोटर स्किल, दो टाइप का मोटर स्किल होता है, एक ग्रॉस मोटर स्किल और एक फाइन मोटर स्किल। मतलब पूरा बॉडी जहाँ काम करता है वो ग्रॉस मोटर है। सपोज जहाँ पर छोटा छोटा जैसे कि ड्राइंग करना, जैसे कि लिखना, जैसे कि आईब्रो में काजल लगाना, ये सब क्या होता है, फाइन मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल होता है। तो मैं अभी आप लोग को बोलने वाला है कि एक टीचर राइटिंग का वर्क सिखा रहे हैं, कैसे हाउ टू राइट बोल के एक बच्चे को सिखा रहे हैं। तो जिसका जो बच्चे का क्या आता है, ये चाइल्ड डेवलप फाइन मोटर स्किल्स, इट्स नॉट इट द लर्निंग विल बी, ये लर्निंग क्या होता है देखो, बी परमानेंट, बी फास्ट, नॉट बी इफेक्टिव, इम्प्रूव मैचुरेशन। इसमें क्या होता है, अरे उसको देखिए, क्या नॉट बी इफेक्टिव क्यों होता है, आपको समझ में आ रहे, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहे। एक टीचर टीचर्स करे राइटिंग बिफोर ए चाइल्ड डेवलप फाइन मोटर स्किल, मतलब उसका फाइन मोटर स्किल नहीं हुआ है, वो राइटिंग कराना सिखा दिया। पेन कैसे पकड़ता है, वो तो पूरा पूरा दो हाथ में पेन पकड़ता है, तो नॉट इफेक्टिव होगा ना, नॉट बी इफेक्टिव। तो ठीक है जी, अभी 6 देख लेंगे। रिप्रेजेंट है जो मैच्योर रोल ऑफ मैच्योरेशन, लर्निंग मल्टीप्लिकेशंस, लर्निंग टू स्पीक लैंग्वेज, वॉकिंग विदाउट ट्रेनिंग एट राइट एज। नेक्स्ट मेमोराइजिंग पोएम, नहीं मेमोराइजिंग पोएम तो बिल्कुल नहीं होता है। लर्निंग मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन लर्न करने से बेस्ट एग्जांपल मैचुरेशन नहीं होगा। क्लास 2 का बच्चे भी मल्टीप्लिकेशन टेबल लर्निंग कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन ही लर्निंग कर लेते हैं, वो क्या मैचुरेशन नहीं। वॉकिंग विदाउट ट्रेनिंग एट राइट एज, अकॉर्डिंग टू एज करेक्ट विदाउट ट्रेनिंग में हम जब चलना सीख जाता है सोसाइटी के साथ मैच करके, वही होता है मैचुरेशन। 6 खत्म हो गया, 7 देख लेंगे। 7 क्या बोल रहे हैं, व्हिच कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन्स व्हाई सम लर्निंग टेक्स मस्ट वेट टिल द सर्टेन एज। मतलब एक एज जब तक नहीं होता है तब तक वो वाला लर्निंग नहीं होता है। व्हाई, वही पूछे है व्हाई। रेनफोर्समेंट, रेडीनेस, कंडीशनिंग एंड मोटिवेशन, किस लिए चाहिए उसी टाइम में, कंडीशनिंग चाहिए। जब तक बच्चे को 16 इयर्स नहीं होता है वो 10th नहीं पढ़ पाता है, क्योंकि उसका एज चाहिए, वो कंडीशन है, तो इसीलिए कंडीशनिंग होगा। 7 का बाद 8। क्वेश्चन 8 क्या बोल देखो, लर्निंग विदाउट डेवलपमेंट रेडीनेस, लर्निंग विदाउट डेवलपमेंटल रेडीनेस जनरली रिजल्ट इन एक्सेलरेट टू डेवलपमेंट, मैकेनिकल लर्निंग। क्या ले, डेवलपमेंट रेडीनेस जनरली रिजल्ट। नेक्स्ट मीनिंगफुल लर्निंग, नेक्स्ट ट्रांसफर लर्निंग, ये मैकेनिकल लर्निंग होगा मे बी, मुझे तो 8 खत्म हो गया। अभी देख लेंगे 9। इज ट्रू, लर्निंग इज बायोलॉजिकल, डेवलपमेंट इज टेम्पररी, डेवलपमेंट इज इरिवर्सिबल, लर्निंग ऑलवेज फॉलोज मैच्योरेशन, डेवलपमेंट इज इरिवर्सिबल, ऐसा ही होता है। ट्रू, कौन सा लाइन ट्रू है, ये लाइन ट्रू है, तो आंसर सी होगा। देखिए एक बार आप 6 साल का हो गए तो आप क्या 5 इयर्स को आ जाते हैं, क्या नहीं आ सकते है ना। 6 साल ऑलरेडी हो गया तो 7 को जाएंगे, थोड़ी 5 को जाएंगे, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, डेवलपमेंट इज इरिवर्सिबल। 9 खत्म हो गया। 10 क्या बोल रहे, द कॉन्सेप्ट ऑफ जेडपीडी सजेस्टेड दैट, जेडपीडी क्या सजेस्ट करता है बच्चे लोग के लिए, चिल्ड्रन लर्न बेस्ट एलोन, नो, टीचिंग शुड बी बियॉन्ड चाइल्ड लेवल, नो, सोशल सपोर्ट एनहांस लर्निंग, एस, जेडपीडी ऑलवेज सपोर्ट करता है कि सोशल सपोर्ट एनहांस द लर्निंग, आंसर सी ही होगा। नंबर 11 क्या बोल रहे, देखो ये चाइल्ड लर्न साइकिलिंग ओनली आफ्टर फिजिकल ग्रोथ, एक फिजिकल ग्रोथ होने के बाद एक बच्चे साइकिलिंग करना सीख गए। दिस शोज लर्निंग डिपेंड्स ऑन डैश, देखिए सॉरी, दिस शोज लर्निंग डिपेंड्स ऑन मैच्योरेशन, उसका मैच्योर मतलब वो मतलब परिपक्वता हो गया, कंट्रोल करना साइकिल को आ गया, तो इसीलिए वो क्या करे, फिजिकल ग्रोथ हो गया तो वो साइकिल सीख गया। क्लासरूम मल्टीप्लिकेशन ऑफ द डेवलपमेंट लर्निंग रिलेशन, व्हिच इज द बेस्ट क्लासरूम इम्प्लीकेशन, ये जितना सब ऑप्शन दिया हुआ है इसमें बेस्ट इम्प्लीकेशन क्या होता है, क्लासरूम में डेवलपमेंट लर्निंग रिलेशन को डेवलपमेंट करने के लिए ये बेस्ट इम्प्लीकेशन, ये बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है।
सेम टीचिंग फॉर ऑल ऐसे नहीं होता है। गिफ्टेड स्टूडेंट को एवरेज बच्चे के साथ हम टीचिंग नहीं, मतलब सेम टीचिंग नहीं देवे, साथ में बैठ के पढ़ा सकते हैं, लेकिन इसका वर्क उसका वर्क में डिफरेंस होता है। स्ट्रिक्ट तो बिल्कुल नहीं होता है। एज अप्रोप्रिएट करिकुलम, हाँ यही सही होता है। अकॉर्डिंग टू एज वी हैव टू प्रोवाइड द करिकुलम। 12 खत्म हो गया, अभी देख लेंगे। टीच लर्निंग कैन नॉट ऑकर विदाउट डेवलपमेंट। ऐसे कौन सा लर्निंग है जहां डेवलपमेंट नहीं होता है, ऑकर नहीं होता है? मेमोराइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल रेगुलेशंस। नेक्स्ट कंडीशन जब तक कंडीशन नहीं होता है, जैसे कि जब तक 16 ईयर्स नहीं होता है तब तक 10th में हम पढ़ नहीं पाते हैं, तो ये कंडीशनिंग होगा। रॉन्ग, कंडीशनिंग नहीं होगा, दैट इज माय अपोलॉजी, दैट इज रॉन्ग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब तक एज मैच्योरेशन नहीं, जब तक एक परिपक्वता नहीं आता है तब तक प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं आता है। व्हिच लर्निंग कैन नॉट बी प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग कैन नॉट ऑकर विदाउट डेवलपमेंट। जब तक डेवलपमेंट नहीं होता है तब तक हम प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग सीख नहीं पाते हैं। तो कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग ऑकर्स व्हेन, जितना सारा कंस्ट्रक्टिविज्म है उनका कहने वाला है कि लर्निंग कब ऑकर होता है? व्हेन लर्निंग ऑकर्स, टीचर्स गिव इंफॉर्मेशन, नो, चाइल्ड पैसिवली लिसन, नो, लर्निंग एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज, यस। जब लर्नर एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा तब वो कंस्ट्रक्ट कर पाएगा नॉलेज को। वो कौन बोले? जितना सारा कंस्ट्रक्टिविज्म है हमारा साइकोलॉजी में, मतलब सीडीपी में, वो सब बोले कि जब लर्नर एक्टिवली को कुछ भी काम को पार्टिसिपेट करेगा तब वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर पाएगा। तो इसका आंसर होगा सी। 15 देख लेंगे। एलोन, वो अकेले को, सपोज वो एक चाइल्ड अकेला पढ़ रहे, वो उतना अच्छा नहीं पढ़ पा रहे, लेकिन जो चाइल्ड पीर का साथ पढ़ रहे वो ज्यादा फास्ट पढ़ रहे। दिस सपोर्ट, ये वाला सपोर्ट क्या बोलते हैं? बिहेवियरिज्म नो, मैच्योरेशन नो, क्योंकि पीर तो सोशल में जाएगा, इसलिए सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म होगा। क्या होगा? सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म होगा। Which factor sets the upper limit of learning? Upper limit of learning कौन सा फैक्टर सेट करता है? टीचिंग मेथड नो, एनवायरमेंट यस, एनवायरमेंट, डेवलपमेंटल लेवल, डेवलपमेंट लेवल होता है, वो ओनली एनवायरमेंट नहीं होता है। मतलब लिमिट एज होता है, जब हमारा एज होता है तब अपर लिमिट लर्निंग भी हमको सीखने में मिल जाता है। देखिए सपोज किसको एमएल होना है, किसको एमपी होना है, किसको सरपंच होना है, तो इसके लिए एक एज लिमिट होता है ना। बस वही वाला एग्जाम्पल यहाँ लगा दीजिए, सही हो जाता है। डेवलपमेंटल लेवल, वो एक लेवल, एक एज लेवल होता है जहां पर बच्चे कैंडिडेट हो जाता है तो उतना एज में तब वो काम कर पाएगा, वो लर्निंग सीख पाएगा। डेवलपमेंट डिफर फ्रॉम लर्निंग बिकॉज, देखो डेवलपमेंट अलग है लर्निंग से, क्यों? क्योंकि इट एक्सपीरियंस बेस्ड है, इट टेम्पररी, नेक्स्ट इट इरेज, हाँ ये रिवर्स नहीं आता है ना, सॉरी देख रही हूँ, नहीं मैं सही बोले, हाँ ये ई रिवर्सेबल, वो उल्टा आता नहीं है इसलिए वो अलग है, हाँ ये सही था। तो 17 के बाद 18, कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट, कौन सा लर्निंग पूरा लिस्ट मतलब सबसे कम, लिस्ट कंट्रीब्यूट फॉर द डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के लिए ये जो इतना ज्यादा एग्जाम्पल है वो कौन सा बहुत कम कंट्रीब्यूट करते हैं? डिस्कवर लर्निंग तो ज्यादा करता है, प्रॉब्लम बेस्ड तो ज्यादा करता है, लो रोट ये पूरा के पूरा ये बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं करता है। 4-5 दिन के लिए हम प्रैक्टिस करके याद रख लेते हैं, उसके बाद और नहीं होता है, तो इसलिए वो लिस्ट है। तो समझ में आए? 18 के बाद 9, इफ लर्निंग इज प्रोवाइडेड, इफ लर्निंग इज प्रोवाइडेड बिफोर मैच्योरेशन, मैच्योरेशन से पहले सपोज लर्निंग प्रोवाइड किया गया है, इट में रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट होगा फ्रस्ट्रेशन, मतलब ट्रेस दे देगा है उसका। अभी 6 मतलब 7 ईयर्स 8 ईयर्स बच्चे को लेकर 10th क्लास में बैठा देते हैं, वो फ्रस्ट्रेट नहीं कर देता है, वो दिमाग का उसको दिमाग में घुसेगा नहीं घुसेगा। तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू द एज वी हैव टू प्रोवाइड देम टू करिकुलम। तो 19 के बाद 20, बेस्ट सपोर्ट पियाजेट्स व्यू, पियाजेट जो व्यू दिए हैं, ये जो 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो पियाजेट व्यू को बहुत सपोर्ट करे, बेस्ट सपोर्ट होता है? टीचिंग एक्सेलरेट्स डेवलपमेंट, लर्निंग इज सोशल, डेवलपमेंट डिटरमाइंस लर्निंग, नेक्स्ट लर्निंग हैज नो स्टेज, ऐसे नहीं होता है ना, है डेवलपमेंट डिटरमाइंस लर्निंग। समझ में आया? जो पियाजेट दिए हैं वो क्या होता है? डेवलपमेंट
डेवलपमेंट डिटरमाइंस लर्निंग। डिटरमाइंस लर्निंग का मतलब क्या है? स्टेटमेंट बेस्ट सपोर्ट्स पियाजेट व्यू। ये इसमें ये तो अभी के अभी हम करें ना, डेवलपमेंट डिटरमाइंस लर्निंग। और जनरली क्या होता है? सिक्वेंशियली होता है, ग्रेजुअली एंड सिक्वेंशियली। ठीक है, 21 के बाद 22 एडजस्ट टीचिंग अकॉर्डिंग टू लर्नर्स एबिलिटी। एक टीचर लर्नर्स का एबिलिटी देख के वो टीचिंग कर रहे हैं। दिस इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ इफेक्ट, मोटिवेशनल डिफरेंस, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ड्रिल मेथड। इंडिविजुअल डिफरेंस, क्योंकि सब बच्चे का एबिलिटी देख के तो वो क्या कर रहे हैं? एडजस्ट करके टीचिंग करा रहे हैं, तो इसीलिए ये क्या होता है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है। लर्निंग व्हिच ऑकर्स ड्यू टू नेचुरल ग्रोथ इज कॉल्ड। जो लर्निंग नेचुरल ग्रोथ का साथ साथ होता है, नेचुरल ग्रोथ होने के बाद जो लर्निंग होता है उसको क्या बोला जाता है? मैचुरेशन बोलते हैं, मैचुरेशन लर्निंग बोला जाता है। 24 क्या बोल रहे हैं? व्हिच लर्निंग थ्योरी बेस्ट एक्सप्लेनेशन डेवलपमेंट लर्निंग इंटरेक्शन। ऐसे कौन सा, ये जितना सारा ऑप्शन दिए है उसमें कौन सा बेस्ट एक्सप्लेनेशन है? एक बेस्ट लर्निंग थ्योरी है जिसको डेवलपमेंट लर्निंग इंटरेक्शन, मतलब ये दोनों को दोनों इंटरेक्शन में बेहतर लर्निंग होने के लिए ये कौन सा बेस्ट एक्सप्लेनेशन है? बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, साइको एनालिटिक, नेक्स्ट है कनेक्ट साइको एनालिटिक्स होता है। मैं थोड़ी एक्टिविज्म होगा, साइको एनालिटिकल नहीं होता है। मुझे थोड़ी डाउट हो गया था, इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको लिख लीजिए, क्योंकि व्हिच लर्निंग थ्योरी बेस्ट एक्सप्लेन डेवलपमेंट लर्निंग इंटरेक्शन। ये डेवलपमेंट एंड लर्निंग इंटरेक्शन के लिए क्या हो जाता है? हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म हो जाता है। 24 का बाद 25 शुड बी साइटली अबव द चाइल्ड्स प्रेजेंट लेवल। टीचिंग हम कुछ भी करें वो क्या होना चाहिए? चाइल्ड्स का प्रेजेंट लेवल होना चाहिए, मतलब अकॉर्डिंग टू द एज वी हैव टू टीच देम। तो दिस आइडिया कम्स फ्रॉम भाइगर्ड्सकाय। भाइगर्ड्सकाय बोले कि जो जितना एज है उसी तरह की बच्चा सीख सकते हैं, हम कम एज का उम्र में ज्यादा हैवी बर्डन दे नहीं सकते। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप सबको मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल सक्सेस पाथ को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, आज से हम प्रॉमिस करेंगे जब तक सीटीटी नहीं खत्म होगा तब तक हम एक थ्योरी क्लास और एटलीस्ट में कितना जा सकते हैं? एटलीस्ट 50 प्लस एमसीक्यू डिस्कस करके चलेंगे। ठीक है, मेरा ऐसे भी होप है, मैं आप लोग से आशा करती हूँ कि आप मेरा साथ देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।